सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, जिसका कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 7.3 की हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई NP5 इज इक्वल टू 20 इंटू NP3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्या टफ है ये? नहीं, वैल्यू खोलना है। वो यही जानना चाहते हैं कि आपको परमुटेशन का कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, जरा देखो ध्यान से। हम ऐसा करते हैं कि NP5 और NP3 थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं, तो मैं इसको इधर ही ट्रांसफर कर लेता हूं। NP5 के नीचे कर देता हूं NP3, बाद में अगले स्टेप पे करते हैं। पहले इसको ओपन कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। NP5 का मतलब क्या होता है? या तो n को 5 बार खोल दो, ये भी मतलब होता है, या जो फार्मूला होता है कि फैक्टोरियल n अपान n-5 फैक्टोरियल, ये डायरेक्ट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 20 इंटू, इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल n अपान n-3 फैक्टोरियल। ये होता है ना, इसको इधर शिफ्ट कर लो, पूरे n एक तरफ ले आइए। तो देखो ध्यान से, ये लिखा फैक्टोरियल n अपान n-5 फैक्टोरियल, और ये n-3 ऊपर जाएगा फैक्टोरियल में, और नीचे आएगा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 20। ये तो कैंसिल हो गया। अब n-3 बड़ा या n-5 बड़ा? n-3 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव में सब संख्या बढ़ जाएगी तो ओवरऑल संख्या घट जाएगी ना। तो इसको ओपन कैसे किया जाए, देखो ध्यान से। n-3 फैक्टोरियल में अगर मैं n-3 बाहर लिख देता हूं तो अंदर बचेगा n-4, एक कम हो जाएगा ना। n-4 बाहर लिख देता हूं तो अंदर बचेगा n-5, और n-5 ऐसे ही लिख देता हूं। क्यों भाई? क्योंकि इसका इंतजार ये डिनोमिनेटर वाला n-5 कर रहा है ना, और अपान लिखा है n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 20। ये कैंसिल हो गया, इसका ब्रैकेट खोल दो तो आएगा n² माइनस 3n माइनस 4n प्लस 12, और 20 को भी इधर शिफ्ट कर लो, ये आएगा n² माइनस 7n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आपको याद हो, इट इज क्लास 9th लेवल फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये माइनस में 8 है, नहीं आपको मालूम है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये माइनस का 8 है, 8 के ऐसे टुकड़े करिए जिन टुकड़े का मतलब ये नहीं होता है कि 8 के ऐसे टुकड़े किए जा रहे हैं। 8 के ऐसे टुकड़े करिए कि जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 8 रहे, माइनस में ध्यान रखिएगा, लेकिन डिफरेंस उसका आपका 7 आ जाए। क्यों भाई? भाई हम -8 है ना, तो हम एक तो कह सकते हैं -8 के ऐसे टुकड़े करिए जिसका समेशन 7 आ जाए, या हम कहेंगे 8 के ऐसे टुकड़े करिए जिनका डिफरेंस 7 आ जाए, जो भी आप कहें। तो हम जानते हैं 8 1 जार 8, 8 में 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। बहुत लोगों का कैलकुलेशन बड़ा वीक होता है। ठीक है, मैं थोड़ा उन वीकर्स के लिए क्वेश्चन लगा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, 7 को लिख दूंगा 8 - 1। हमें ना तो माइनस से मतलब है, ना तो इस n से मतलब है, केवल हमको 7 से मतलब है। अब हम और वीकर्स के लिए लगा रहे हैं जिनको बिल्कुल कैलकुलेशन आता ही नहीं है। हम n को अंदर ले जा रहे हैं, इस माइनस को अंदर नहीं ले जा रहे हैं। तो n² माइनस ये आएगा 8n माइनस 1n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम ब्रैकेट खोल रहे हैं तो आएगा n² माइनस 8n प्लस n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इससे कम वीकर्स के लिए नहीं है, प्लस माइनस में गलती हो। अब क्या किया जाए, तो हम जानते हैं इसमें 4 टर्म आ गए हैं, तो 2-2 को अरेंज करके उसमें कॉमन ले लीजिएगा। इसमें दिख रहा है दोनों में से n कॉमन है, n कॉमन है तो बचेगा n-8, यहाँ प्लस 1 कॉमन है तो n-8 इज इक्वल टू 0, n-8 कॉमन है, n प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार n-8 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू आने वाली है 8, और एक बार n प्लस 1 को 0 करेंगे तो n की वैल्यू आने वाली है -1। तो ये तो आपका नॉट एडमिसिबल है, इसका एडमिशन नहीं हो सकता। नॉट एडमिसिबल कहिए, नॉट एक्सेप्टिंग कहिए। क्यों भाई? क्या n नेगेटिव नहीं लिया जा सकता है? लिया जा सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ कंसेप्ट फैक्टोरियल का है और फैक्टोरियल नेगेटिव अनडिफाइंड है, मान इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, तो इसलिए हम नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। सो n विल बी 8, यानी n यहाँ पर 8 आने वाला है, जो इस कंडीशन को
सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 7.3। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।